कौन है तू? हाँ वंदू वंदू कहाँ है? मैं विद्या काकू, विद्या। वंदू कहाँ है? वंदू वंदू आ जाएगी वंदू। पानी लीजिए। काकू क्या हुआ? कौन है तू? बाबा नहीं आए अभी तक। राजू स्कूल से नहीं आया है ना? मनोज के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। वो कॉफी मशीन जिसे बेचने वाला था ना, अरे वो फोन ही नहीं उठा रहा है। सारे मशीन ना घर में पड़े हुए हैं। बेचारा रोज एक कैफे में जाता है, ऑर्डर लेने की कोशिश करता है, कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा है। मैंने कहा उससे कुछ मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी ट्राई करती हूँ, पर चिढ़ गया मुझ पे। पर विद्या, अगर तुमको लगता है कि तुम सचमुच में हेल्प कर सकती हो तो बात करनी चाहिए मनोज दादा से। तुझे तो पता है ना मनोज कैसा है। अगर बताया ना इसने तो चिल्लाएगा इसके ऊपर। वंदू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। तुमने डायरेक्टली ब्रेस्ट रिमूवल का डिसीजन ले लिया, डर नहीं लग रहा? सच कहूँ विद्या तो लगा डर। बहुत कंफ्यूज भी थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पर फिर सोचा कि लाइफ में ना बहुत जरूरी है अपने सबसे बड़े डर पे जीत पाना, नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे डर पैदा होते ही रहेंगे। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बेटी। ये सारी हिम्मत मुझे आपसे ही मिली है, समझी ना? आप ही को देखकर सीखती हूँ। देखती हूँ ना अपने चारों तरफ कि लोग कैसे अपनी लाइफ में इतना कुछ खोकर भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी सबसे करीबी चीज खोने के बाद भी स्माइल करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। आपने भी तो अपने लाडले बेटे मनोज दादा के बिना इतने साल बिताए ना माँ। सब आप ही को देखकर सीखती हूँ। मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझसे छिन जाएगा जरूर, पर मेरी बेहतरी के लिए ही होगा ना ये, मेरी जान बचाने के लिए। तो मैं इस चीज को लेकर दुखी नहीं होना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस बारे में सोचकर खुद को परेशान करें, अपसेट हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को पॉजिटिवली लें। मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपने तरीके से। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, कितनी पॉजिटिव सोचती हो तुम। लेकिन वंदू, तूने अपने घर वालों को, मतलब मामी को वगैरह बताया कि नहीं? नहीं माँ, मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोचा कि खामखा परेशान हो जाएंगे वो। पर वंदू, तुम्हारे मायके में किसी को तो पता होना चाहिए ना? हाँ बेटा, अगर बाहर से पता चला ना तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। फोन करके बता देना। बात तो सच है, मामी को पता चलेगा कि मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई तो बहुत नाराज होंगी मुझसे। बताऊंगी तो कैसे? मामा की अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, वो रिकवर कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा तो कितना बड़ा धक्का लगेगा उन्हें। सुधा, पैसा तो बहुत है मुंबई में, लेकिन जीने का असली मजा सिर्फ पटना में ही है। लेकिन मैं तो शादी के बाद से यहीं पर हूँ। अब देखना, यहाँ पर दिन भर पेशेंट से मिलना, हर दूसरे दिन ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, वक्त ही कहाँ मिलता है मुझे। आई नो। वैसे मुंबई में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं ना आजकल। कैंसर शहर नहीं देखता महादेवी, और वैसे भी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन टाइप ऑफ कैंसर हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर राजेश वागले का अपॉइंटमेंट है, भेज दूं? हाँ, भेज दो। अच्छा महादेवी, मैं एक पेशेंट को अटेंड करके मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? एक मिनट सुधा, अभी तेरी असिस्टेंट ने राजेश वागले कहा? हाँ, लेकिन पेशेंट वो नहीं है, किसी और के लिए कंसल्ट करने आए। तो पेशेंट का नाम क्या है? वंदना वागले।
वंदना तुम्हारी भांजी का भी नाम है ना? वो भी मुंबई में रहते हैं, राइट? और उसकी शादी किसी मराठी परिवार में हुई है ना? ओह माय गॉड, ये राजेश वागले तेरा दामाद तो नहीं है? और वंदना तेरी? नहीं सुधा, अगर मेरी वंदना को ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर बताती। देख, मिस्टर वागले मिलने आ रहे हैं ना, तो उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना, और जैसे वो चले जाए मुझे वापस फोन करके बता। मैं वेट कर रही हूँ। मैं कम इन डॉक्टर? ओह यस यस, प्लीज कम इन। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? मिस्टर वागले, प्लीज बी सीटेड। या, थैंक यू। मिस्टर वागले, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपने और आपकी वाइफ ने टाइम वेस्ट किए बगैर मैस्टेक्टॉमी के बारे में सोचा, विच इज वेरी करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। आमतौर पर ज्यादातर औरतें ब्रेस्ट खो जाने के डर से टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाती हैं, जिससे केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। डॉक्टर, ये पूछना था आपसे कि जिस दिन ये ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होने वाली है, क्या उसी दिन इम्प्लांट की प्रोसीजर भी हो सकती है? वेल, मोस्टली पेशेंट अगर दूसरे प्रॉब्लम के साथ सर्जरी के लिए आता है तो ब्रेस्ट रिमूवल के बाद और कुछ समय जाने के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके वाइफ के सारे पैरामीटर ठीक हैं, तो हम उनके ब्रेस्ट रिमूवल के साथ साथ उसी दिन ब्रेस्ट इम्प्लांट भी कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट खर्चा बता सकती हैं आप? आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। खर्चे के बारे में मैं बाद में देख लूंगी। सबसे पहले तो मैं आपके सर्जन से बात कर लेती हूँ। आई नो हिम वेरी वेल, और सबसे पहले तो हमें एक जॉइंट सर्जरी प्लान करनी पड़ेगी। सब मतलब ठीक ठाक हो जाएगा ना? ऑब्वियसली मिस्टर वागले, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर वागले, वागले मतलब आप मराठी है ना? जी, मतलब बॉर्न बॉट अप इन मुंबई। दरअसल मेरी वाइफ वो पटना की है और आज भी उसकी फैमिली वहाँ रहती है। अच्छा, मैं ये कह रहा था डॉक्टर कि एक बार आपका कोटेशन मिल जाए ना, उसके बाद मैं जस्ट गो थ्रू इट और फिर आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। श्योरली। और हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब मैनेज हो जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर, चलता हूँ मैं। शुक्रिया। हेलो सुधा, कोई और ही राजेश और वंदना वागले निकले ना? नहीं महादेवी, जो मिलने आए थे वो तेरे दामाद जी ही थे, और तेरी भांजी वंदना को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी वंदू को ब्रेस्ट कैंसर, और उसने मुझसे ये बात अब तक छुपा कर रखी। वाह दीदी, मतलब पूरे असाइनमेंट के आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। यस, लेकिन बाकी के पैसे आने में वक्त लगेगा। फिलहाल 15,000 ही आए हैं। ओह, फिर मम्मी के इम्प्लांट ऑपरेशन के लिए पैसे कैसे मैनेज होंगे? डैडी ने कहा है कि वो कुछ कर लेंगे, लेकिन अथर्व, इम्प्लांट के बारे में मम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, डैडी मुझे तुम्हें भी बताने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई अब समझदार हो गया है, वो किसी को नहीं बताएगा, है ना? पर मम्मी को ना बता के हम सही कर रहे हैं। सी, हम मम्मा को सरप्राइज देने वाले हैं ना, तो उन्हें अचानक खुशी मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए ये बात छुपानी जरूरी है ना?
वैसे मम्मा है कहाँ? मम्मी नीचे वॉक करने गई है। मम्मा, हाँ क्या हुआ? अब हाफ क्यों नहीं है? अरे वो वॉक करने के लिए गई थी ना, इसलिए थोड़ा हाफ रही हूँ। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अथर्वा, पानी लेके आ। आप आइए, अब बैठिए। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ये लो मम्मी, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम पानी पियो पहले। ओके ओके। बेटा, हाँ ठीक हूँ। तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों? ठीक हूँ, सच्ची में ठीक हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं वॉक करने क्यों जाती हूँ? मैं वॉक करने इसलिए जाती हूँ ताकि मैं खुद के बीमार होने के एहसास को ना अपने ऊपर हावी होने नहीं दूँ। आई वांट टू फील नॉर्मल। मैं चाहती हूँ कि मैं ये फील करूँ कि मैं ठीक हो रही हूँ, सब ठीक हो रहा है, मैं रिकवर कर रही हूँ। हाँ, एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग जानते हैं ना कि मुझे कैंसर है, वो जब मेरी तरफ देखे तो तरस वाली नजरों से नहीं देखे। ये नहीं सोचे कि है बेचारी को कैंसर है, बेचारी बीमार है। वो मुझे देखे तो उन्हें ये दिखे कि वंदना वागले कितनी स्ट्रांग है, देखो कैसे फाइट कर रही है, शी इज गेटिंग बेटर, वो ठीक हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी जब मुझे देखो तो तुम्हारी आंखों में मुझे टेंशन नहीं दिखाई दे, ये दिखाई दे कि मैं ठीक हो रही हूँ। ओके, तो तुम्हारे चेहरे पे मुझे स्माइल देखनी है सखी, अथर्व, प्लीज। ओके, सो जस्ट स्माइल। हाँ, और मम्मी, आज सखी दीदी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके फेस पर अभी की अभी स्माइल डबल हो जाएगी। रियली? क्या सखी? मम्मा, ये 15,000 विवान के डैडी के दोस्त है ना, तो उनके कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का जॉब मिला है, और ये उसी काम का एडवांस पेमेंट है। मम्मा, हाँ? ये मेरी पहली कमाई है, तो डैडी ने कहा कि सबसे पहले मैं आपके हाथों में दे दूं। सखी की पहली कमाई, हाँ? मेरी छोटी सी बेटी की पहली कमाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, Thank you. प्राउड ऑफ यू। सुन, हाँ? मतलब ये तू इसलिए कर रही ना क्योंकि तू एंजॉय कर रही, मतलब इसलिए तो नहीं कर रही ना कि घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मतलब फाइनेंशियल बर्डन है, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे जॉब करके कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर में ताकि डैडी के ऊपर स्ट्रेस ना आए। नहीं देख, अगर ऐसा है ना तो हम करेंगे मैनेज, तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हाँ, बट मम्मा, रिलैक्स, ओके, रिलैक्स। पढ़ाई जरा भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उल्टा मुझे बहुत मजा आ रहा है ये काम करते वक्त। और ये काम मुझे घर के फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए भी करना पड़ता, तो उसमें गलत क्या है? मेरी उम्र की कई लड़कियां लड़के काम करते हैं अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, कैफे में, प्राइवेट जॉब्स में। एंड सच बोलूं तो घर को सपोर्ट कर पाने की खुशी ना कुछ अलग ही होती है, जिसे मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। और ये मेरा पहला कदम है फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। सखी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अथर्व जी, देखा अपनी बड़ी बहन को। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू सखी दीदी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, कि मैं भी आपकी तरह मम्मी एंड डैडी को बहुत प्राउड फील कराऊंगा। ओहो, इधर आ, इधर आओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। तू किधर है सूर्या? तू है किधर? हाँ, तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा इतने दिनों से मेरे? एक तो तेरा वो डीलर, क्या नाम है उसका, सुधीर, उसका दुकान बंद है, ताला लगा हुआ है वहां पे। अरे 3 बार जाके आया मैं। और वो बायर जो 9,000 में मशीन खरीदने वाला था, उसका फोन टेम्पररी डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तू बता मैं क्या करूं? क्या? एक नहीं 10 कैफे घूम के आया हूं मैं। वो लोग बोलते हैं ये मशीन आउटडेटेड है, वो लोग यूज ही नहीं करते। अब क्या घर घर जाके बेचूं मैं? हेलो? हाँ, नहीं, घर घर जाके थोड़ी बेचना है। वो कैफे ओनर से बात चल रही है मेरी। चौक मत, मेरी बीवी थी इसलिए इज्जत से बात कर रहा था। और सुन सूर्या, मेरे 50,000 रुपए फंसे हुए हैं। अगर ये मशीन्स बिके नहीं ना, तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। तो चुपचाप मुंबई आके मिल मेरे को। और तू अगर नहीं आया है ना टाइम पे, देख
आफ्टरनून मिसेस ज्योति अग्रवाल। आई एम उर्केश मजुमदार। नमस्ते। यामिनी भाभी ने बताया था आपके बारे में कि आप ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हो। टीच इंग्लिश मी लाइक स्पीकिंग यू। टीच मी टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू। राम जी, आपको मेरी तरह अंग्रेजी बोलना सीखना है। मिसेस ज्योति, मैंने आपकी इंग्लिश करेक्ट करी है। आपने जो वो आगे का सेंटेंस कहा। किसके आगे? ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यस यस उर्केश भैया। प्लीज कॉल मी सर। हाँ उर्केश सर। सो टेल मी, व्हाट डिफिकल्टी डू यू फेस व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश? नो नो, मुझे स्पीकिंग इंग्लिश में कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं जो स्पीकिंग इंग्लिश करती हूँ ना, वो लोगों को समझने में तकलीफ होती है। मिसेस ज्योति, मैं ये कहना चाहता था कि नहीं नहीं सर, सर आप इंग्लिश में ही बोलिए, मुझे अंग्रेजी समझ में आती है। वो क्या है ना, हमारी पड़ोसी है ना, नेबर यू नो, वंदना भाभी, वो आपकी तरह ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। तो वो जब अंग्रेजी बोलती है ना, तो उनके ऐसे हाई क्लास अंग्रेजी वर्ड में ऐसे पुल कर लेती हूँ और अपने दिमाग में सेविंग कर लेती हूँ। सेविंग्स नहीं, सेव। हाँ भाई, सेम टू सेम, लेकिन सारी दिक्कत उसके बाद ही शुरू होती है। मैं वैसे सेविंग तो कर लेती हूँ, लेकिन एंड टाइम पे, बोलने के वक्त पे मुझे वो शब्द याद ही नहीं आता, तो उसकी जगह मैं वैसा ही सुनाई देने वाला कोई दूसरा शब्द बोल देती हूँ। जैसे मुझे बोलना हो ऑपरेशन, तो मैं बोल देती हूँ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। हाँ भाई, सेम टू सेम। अरे ऐसे कैसे सेम टू सेम हो गया? कॉर्पोरेशन जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। नहीं नहीं सर, होता है। वो दक्षेश जोशीपुरा, यामिनी भाभी जिसको आप पहचानते हैं ना, उनके पति, वो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, फर्स्ट सिटीजन। तो वो हमेशा हमारी सोसाइटी की मीटिंग में बोलते हैं कि हमें आपका कॉर्पोरेशन चाहिए। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं होता सेम टू सेम, नहीं होता ये सेम टू सेम। उर्केश भैया, उर्केश सर, आप भी कीजिए ना थोड़ा कोऑपरेशन। वंदना मामी। हेलो हेलो, राधिका जी बोल रही हैं? नहीं, मैं विद्या बोल रही हूँ, उनके बड़े बेटे की वाइफ। काकू एक्चुअली फोन घर पे ही भूल के बाहर गई है। आप वंदू की मामी बोल रही है ना? जी हाँ। आपको कैसे पता? काकू ने ऐसे ही नाम सेव किया है आपका, इसीलिए। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आप प्लीज राधिका जी से बात करवा दीजिए, बहुत अर्जेंट है। ओ राधिका, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला उसका। सब के सब उसे उल्लू बना रहे हैं, लेकिन वो स्वीकारेगा थोड़ा ही ना। कितनी बार कहा है कि बिजनेस हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन कौन सुनेगा मेरी। अरे काका संभाल के। सब उठा के एक दिन फेंक दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप जाके आराम कीजिए, सो जाइए। चलो, ये मुझे दीजिए। वंदू की मामी का फोन है, आपसे बात करनी है। मुझसे? हेलो, हाँ समदन जी, हाँ बोलिए, मैं राधिका बोल रही हूँ। वो नीचे बाजार गई थी ना, तो फोन यही रह गया था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है समधन जी? क्या? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी वंदू को सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। मुझे पता है अभी ने उसे मना किया होगा कि कोई जरूरत नहीं है अपनी उस मामी को बताने की। अरे क्या कर रही हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि मामी को फोन करके बता देना, लेकिन उसने मना कर दिया था किसी को बताने के लिए। मुझे तो ये भी कहा था उसने कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और देखिए समधन जी, मनोज की शादी के आमंत्रण के लिए मैंने आपको फोन किया था ना कि आप शादी में आए। अगर मेरे मन में कुछ ऐसा होता ना तो मैं फोन ही नहीं करती। शादी की बात पता चलते ही मैंने बोला था आपको बताने। एक मिनट, आपको आपके बेटे की शादी के वक्त पता था कि वंदू को ब्रेस्ट कैंसर है? हाँ मतलब थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन क्या? शर्म आनी चाहिए आपको समधन जी।
मेरी वंदू को सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आप अपने बेटे की शादी में ना चाहिए थी। बस बस समझ जी, अब एक शब्द भी बोला ना आपने तो आपका लिहाज नहीं करूंगी मैं, समझिया? मैं कितनी बार बता रही हूँ आपको कि वंदू ने मना किया था सबको बताने के लिए, मना किया था सबको बताने के लिए। आप सुनी नहीं रहे मेरी बात। आपको क्या लगता है हमें हमारी बहू की परवाह नहीं है? हाँ? पता है मुझे पता है आपने वंदू को पाल पोस के बड़ा किया है बेटी की तरह, लेकिन मेरी बेटी है वो, समझे आप? बेटी है मेरी। आप फोन रखिए, आप जब शांत हो जाएगी ना तब फोन कीजिए, अभी फोन रखिए। शर्म आनी चाहिए आपको समधन जी। मेरी वंदू को सेकंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आप अपने बेटे की शादी में ना चाहिए थी। काकू, क्या हुआ? कौन है तू? हाँ? वंदू कहाँ है? मैं विद्या काकू, विद्या। कौन विद्या? वंदू कहाँ है? वंदू आ जाएगी वंदू। पानी लीजिए। ना बाबा नहीं आए अभी तक। बाबा राजू स्कूल से नहीं आया ना? राजू के पापा भी नहीं नजर आ रहे। देखो, ये आईने के सामने देख के जोकर जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? यम, मैं अपने चेहरे की मुद्राएं इसलिए बदल रहा हूं ताकि मैं परम पूज्य वन्ना भाभी के सामने सहज रह सकूं। तुम तो जानती हो यम, जब से मैंने परम पूज्य वन्ना भाभी के कैंसर की खबर सुनी है मेरा दिल टूट सा गया है। और मेरे दिल की उदासी मेरे चेहरे पे ना आ जाए इस बात का मैं ख्याल रखता हूं, क्योंकि अगर भक्त दुखी होगा तो उसे देखकर भगवान भी दुखी हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि मेरे चेहरे पे उदासी ना आ पाए। इसीलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हंसो हंसो। हाँ ज्योति बहन। यामिनी भाभी, आपका वो मुर्केश मजमूदार भाग गया। क्या? दक्षिश भैया हंस रहे हैं ना मुझ पर? नहीं 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 ज्योति बहन, आप पर नहीं हंस रहे। नहीं नहीं, हंसने दीजिए उन्हें। आज वो हंस रहे, इंटरव्यू के दिन पूरा स्कूल हंसेगा, क्योंकि वो मुर्केश मजूमदार जो मुझे अंग्रेजी सिखाने आए थे उन्होंने मेरी फीस वापस कर दी और साफ साफ हिंदी में मुझसे कह दिया कि श्रीमती ज्योति अग्रवाल, मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता हूँ, भगवान के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। या मेरी भाभी, अब मैं क्या करूंगी? अगर इंटरव्यू के दिन तक मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाई ना, ऐसे ही लोग हंसेंगे मुझ पर। ज्योति बहन आप रोइए मत, हम कुछ करते हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परम पूज्य वन्ना भाभी जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हें राजू को कॉल करने की क्या जरूरत थी विद्या? तुम्हें मालूम है बहनी की तबीयत ठीक नहीं है, अननेसेसरी टेंशन दे दिया उनको। अरे बाबा, कम से कम 10-12 फोन किए होंगे तुमको।
तुमने फोन उठाया नहीं, पर मजबूरन वंदना को फोन करना पड़ा, राजू को ऑफिस में फोन करना पड़ा। एक तो तुमने फोन नहीं उठाया, अब आके इसे डांट रहे हो। मैं मशीन्स बेचने के लिए एक कैफे से दूसरे कैफे घूम रहा था, थोड़ा तो वेट कर लिया होता विद्या। वेट करना चाहिए था। विद्या जरा बताओ से राधिका की क्या हालत थी। राधिका अपने याददाश्त के साथ लुका छिपे खेल रही थी। बता, 20 की उम्र से 40, 40 से 60, 60 से फिर 25 की हो गई। क्या हालत उसकी। क्या अचानक ये सब हुआ कैसे? मतलब घर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मम्मी को अल्जाइमर का अटैक आया। क्या हुआ था विद्या? विद्या तुझे मेरी का समय क्या हुआ था मुझे बता। मनोज, वो हुआ यूं था कि वंदू की मामी का फोन आया था। मुझे पता है आपने वंदू को पाल पोस के बड़ा किया है बेटी की तरह, लेकिन मेरी बेटी है वो। आप फोन रखिए, आप जब शांत हो जाएगी ना तब फोन कीजिए, अभी फोन रखिए। इसका मतलब वंदना मोहिनी के मामी की वजह से ये सब हो रहा है। राजू और वंदना राधिका को डॉक्टर के पास से लेके आ ही रहे होंगे। उनके सामने प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज। पर काका, वो लोग पूछेंगे ना कि आखिर हुआ क्या था। आराम से माँ। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। ऐसे ही चिंता करते रहते हो। ऐसे इस उम्र में ना कुछ होता रहता है, 5-10 मिनट में ठीक हो जाती हूँ मैं। डॉक्टर ने भी यही कहा ना तुमको। डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्ट्रेस की वजह से हुआ। अब सच सच बताइए क्या हुआ था। मामी का 15वीं बार फोन आ रहा है पिछले 2 घंटे में। क्या करूं, कहीं कैंसर के बारे में पता तो नहीं चल गया उन्हें? नहीं, उन्हें कौन बताएगा, बात तो कर लो। नहीं, मैं बात करती हूँ। नहीं, तुम जाओ घर पे। माँ, अभी कोई नहीं, चलिए और आराम कीजिए घर पे, चलिए। मैं करती हूँ ना बात। नहीं, बात सुनती नहीं है। हाँ, मैं जरा लेटती हूँ। नहीं, बैठिए यहीं पे। किस बात की टेंशन थी आपको? हाँ पापा, विद्या, क्या टेंशन ले रही है माँ? डॉक्टर ने भी कहा कि टेंशन लेने की वजह से तबीयत बिगड़ी इनकी। सच सच बताइए, क्या टेंशन ले रही है? मेरी बीमारी की टेंशन ले रही है ना? मैं आपसे कह देती हूँ माँ, मेरी बीमारी की वजह से मेरे साथ जो हो वो चलेगा मुझे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना टेंशन लेने की वजह से, तो मैं अपने मोहिनी, आप ऐसा मत सोचिए, मतलब आपके ऊपर मत लीजिए आप। एक्चुअली मम्मी को टेंशन ये सब जो हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये जो मैंने नया बिजनेस चालू किया है, ये सब मशीन्स गले पड़ी है, पैसे भी फंसे पड़े हुए, तो उसकी वजह से मम्मी को टेंशन हुआ था और कुछ नहीं, है ना मम्मी? हाँ बंधु, यही टेंशन थी। तुम्हारी बीमारी का टेंशन नहीं था बेटा, और किसी का भी टेंशन नहीं, बस ये मनोज बहुत टेंशन देता है। दादा, क्यों बेवजह के तुम टेंशन खड़े कर रहे हो? हाँ, इससे पहले भी इसी तरह लोगों पर विश्वास करके धोखा खा चुके हो ना, तो फिर क्यों समझते क्यों नहीं हो तुम? एक सीधी सादी नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेते? राज, 1 मिनट बंधु, जस्ट मिनट, बीच में मत बोलो तुम। हाँ, घर में क्या पहले ही टेंशन कम है जो तुम्हें ये और एक नई मुसीबत सर ले रहे हो? और मम्मी, अगर ये मशीन्स नहीं बिकी, उठाकर फेंक दो, जो भी नुकसान होगा ना वो मैं सह लूंगा, मैं भर दूंगा। और आपसे ना हाथ जोड़कर विनती है कि हम में से किसी का टेंशन मत लीजिए, और दादा उसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता मम्मी के साथ तो क्या करते हम? कहां लेकर भागते मम्मी को? राज, मामी फिर से फोन कर रही है, क्या करूं? उठाओ। हाँ मामी। एक भूल की इतनी बड़ी सजा दे रही है तू मुझे बंधु। मेरे फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ? मैं मानती हूँ, मैंने समदन जी को फोन करके जो कुछ भी बोला वो गलत था। आपने
माँ को क्या कहा? हाँ, क्या कहा आपने माँ से? मामी, अरे उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्या कहा आपने मेरी माँ से? वंदू क्या करिए, इस तरह बात करते मामी से? अरे तुम्हारी माँ जैसे है ना, उसने कितना प्यार दिया है तुम्हें। ला मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। हाँ समझा जी? हाँ मैं बोल रही हूँ। देखो पहली बात तो ना ये वंदू ने जिस तरह से आपसे बात की ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, और दूसरी बात, आपने मुझे फोन पे कुछ कहा, फिर मैंने भी आपको बहुत कुछ कहा ना, तो ठीक है ना, होता है ऐसा। और वैसे भी देखिए, वंदू की इतनी बड़ी बीमारी का आपको पता नहीं था, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। हाँ? लेकिन सच बताती हूँ, वो बात ना आपको ना बताने के लिए कोई कारण नहीं था और कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन वंदू ने भी ऐसा सोचा कि अगर बीमारी की बात आपको बता देना तो आपके घर में भी तो कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं ना। मामा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वैसे भी बहुत स्ट्रेस है ना घर में आपके, तो ये बता के आपको स्ट्रेस क्यों दूं, इसलिए नहीं बताया। सच। आई एम सो सॉरी समधन जी, मैं गुस्से में न जाने आपसे क्या क्या बोलते, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वंदू। अरे समझ जी, आप रोइए मत, रो क्यों रही है? देखिए शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, वंदू को कुछ नहीं होगा। अरे हमारी बच्ची के ऊपर ना 2-2 माओं का आशीर्वाद है कि नहीं? कुछ नहीं होगा उसे। हाँ आप शांत हो जाइए, आप वंदू से बात कीजिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। लीजिए। सॉरी दादा, पता नहीं कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। बंदू को टेंशन ना हो इसीलिए तुमने ये सब अपने ऊपर लिया, है ना? कोई बात नहीं राजू, लेकिन एक बात तो है, मैं अपने आप को जितना होशियार समझता हूं शायद इतना हूं नहीं, लेकिन श्रीनिवास मुझे जितना नासमझ समझते हैं उतना तो नहीं। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। मामी मामी मामी, आई एम सॉरी। प्लीज परेशान मत होइए ऐसे, मामा की हार्ट सर्जरी हुई है अभी अभी, इसलिए मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। और सच कहो वंदू, पहले ना मुझे बहुत चिंता हुई, गुस्सा भी बहुत आया कि किस घर में तेरी शादी करा दी, लेकिन अब जब तेरी सासू माँ ने जो कुछ भी बोला उसे सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मामी, सब ठीक होगा, आप स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, वैसे आपको पता कैसे चला बीमारी के बारे में? वो जो तेरी डॉक्टर है सुधा तिवारी, वो मेरी सहेली है। सुधा तिवारी? सुधा तिवारी कौन है? मैं इस नाम के किसी डॉक्टर से नहीं मिली मामी। क्या? हाँ, लेकिन एक काम कर, दामाद जी से बात करा। हाँ अभी बुला रही हूँ। सुधा तिवारी कौन है? मामी बोल रही है कि वो जानती है मेरे बारे में, कैंसर। पाए लगू मम्मी जी। खुश रहो। दामाद जी, वंदना ऐसे क्यों कह रही है कि वो प्लास्टिक सर्जन सुधा तिवारी को नहीं जानती? वो मेरी सहेली है, आप उससे मिले थे ना वंदना के ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए? एक मामी जी जरा नेटवर्क इशू है, मैं आपको फोन करता हूँ मेरे फोन से। हाँ हेलो, नेटवर्क इशू, मैं बात करता हूँ। और मामी, मैंने और बच्चों ने वंदू से ब्रेस्ट इम्प्लांट वाली बात छुपा के रखी है, क्योंकि वंदू को ऑलरेडी टेंशन है कि इतना खर्चा हो रहा है, तो ये बात मैंने बताई नहीं है, आप भी ध्यान रखिए। बहुत नसीब वाली है मेरी वंदना, जिसे आप जैसा पति मिला। आप मेरी वंदू के लिए जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसके लिए आपको बहुत सारा आशीर्वाद दामाद जी। बस मम्मी, और एक बात का ख्याल रखना है,
कि डॉक्टर सुधा तिवारी प्लास्टिक सर्जन है, ये बंधु को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैस्टेक्टोमी की सर्जरी के बाद डॉक्टर सुधा तिवारी तुरंत ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी भी करने वाली है। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दामाद जी। मैं वंदना से कह दूंगी कि डॉक्टर सुधा तिवारी उसकी ऑन्कोलॉजिस्ट की फ्रेंड है और उसने ये केस डॉक्टर सुधा तिवारी से डिस्कस किया था। सुधा मेरी फ्रेंड है, इसलिए उसने मुझे ये सब बताया। आप भी उसे यही कहिएगा प्लीज। हाँ, मैं भी यही कहूंगा। एक और बात दामाद जी, डॉक्टर सुधा तिवारी सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट के पैसे ले रही है, सर्जरी की फीस उसने वेव ऑफ कर दी है। इससे सर्जरी बहुत सस्ते में हो जाएगी। मामी, ये वेव ऑफ करने के नाम पर कहीं आप तो पैसा नहीं भर रही हो ना? प्लीज ऐसा मत कीजिए। दामाद जी, मुझे पता है बहुत स्वाभिमानी है, मैं भूल कर भी कभी ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल बात यह है कि सुधा पढ़ने में बहुत ब्राइट थी, लेकिन उसके पिताजी फीस देने में सक्षम नहीं थे। तब वंदु के नाना जी ने सुधा के पिताजी की फाइनेंशियल हेल्प की थी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जिसके लिए सुधा आज तक आभारी है। वो कहते हैं ना कि पुण्य कर्म कभी ना कभी काम आते ही हैं। देखिए, सच साबित हो, मतलब बंधु के नाना जी ने किया हुआ पुण्य बंधु के काम आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दामाद जी, ये हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म ही तो है जो मेरी वंदु को इतना अच्छा परिवार, सखी और अथर्व जैसे समझदार बच्चे और आप जैसा जीवन साथी मिला। आप सच मानिए दामाद जी, अगर वंदु के मामा जी की सर्जरी ना हुई होती ना तो मैं तुरंत वहां आ जाती। नहीं 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 नहीं, आप बंधु की चिंता मत कीजिए, आप मामा जी के पास रहिए, हम यहाँ सब हैं बंधु के पास। एक और बात दामाद जी, मैंने आपकी मम्मी को जो कुछ भी भला बुरा कहा उसके लिए मैं दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मामी जी, प्लीज आप माफी मत मांगिए, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, अपना और बंधु का ख्याल रखिएगा। ठीक है मामी जी, फोन रखता हूँ। हाँ, आपको अपडेट देता रहूंगा मैं। बाय। Hello everyone. I am Jyoti Agarwal. I am proposing my name for the President of Parents Association. I am here to share my vision for the association which will prove that why I am the most eligible candidate for the President. वाह मम्मी, सुपर! क्या बात है ज्योति बहन, एक भी मिस्टेक नहीं। हाँ, इसे कहते हैं शुरुआत। रेडी मम्मी? हाँ, बस एक मिनट। ज्योति आंटी, आप ये पेपर छोड़िए। आपको सबके सामने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह से बात करनी है ना कि सबको ये ना लगे कि आप इंग्लिश रट के आई हो। Yes. Yes. So, ladies and gentlemen, my vision for the post of President and school. Come on, मम्मी। बोलिए। Come on. Come on मम्मी, come on। मम्मी आंटी, आपको सब याद है, बस आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। Vision and नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे सॉरी यामिनी भाभी, हर्षित बिल्कुल सही कहते हैं। वाह, सबके सामने ना मैं अपने आप को शर्मिंदा करा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। क्या? क्या? मैंने क्या किया? यार को अंगने से मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि सीआर को रंगने से कोई शेर थोड़ी ना बन जाता है। पापा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं। नहीं गुनगुन, तेरे पापा बिल्कुल सही कहते हैं।
तुम लोगों की माँ सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही पैदा हुई है। मेरी दुनिया किचन से शुरू होकर किचन में ही खत्म हो जाएगी। उससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं होगा। अरे ज्योति सुन सुन सुन, ऐसा नहीं बोलते। ज्योति मेरी बात सुन, ज्योति मेरी बात तो सुन। आपको पता है सब कुछ सही चल रहा था, आपके सामने बैठने की वजह से मम्मी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अरे क्या आप लोग जरा सोचो, मेरे सामने बैठने से ज्योति का ये हाल है तो वहाँ इंटरव्यू कोई दीवार के सामने थोड़ी ना होने वाला। वहां पर भी तो लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा ज्योति को जज करेंगे। वहां पर अगर ऐसा कुछ हो गया तो देखो, आप लोगों की भावनाएं मैं समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे सामने ना ज्योति सिर्फ निराश हुई है, लेकिन उन सब के सामने अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो दुख इस दुख से बहुत ज्यादा होगा, समझो जरा। सॉरी, लेट हो गया थोड़ा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बच्चों, क्या मेरी भाभी, मैं स्कूल में फोन करके मना कर देती हूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाऊंगी। मम्मी। क्या मम्मी? विद्युत बेटा, मेरी अंग्रेजी की हालत देखी ना तूने। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं हमारे इंटरव्यू को, ऐसे बोलूंगी मैं? हर्षित सही कहते हैं, मैं सबके सामने अपना मजाक उड़ते हुए नहीं देखना चाहती। मारवाड़ी मीडियम की कितने वक्त तक रट्टा मार के अंग्रेजी बोलूंगी ना? नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। मम्मी 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 वंदना, टुमारो इज अ बिग डे। कल आपकी सर्जरी होने वाली है एंड आई एम श्योर डॉक्टर जानवी हैज एक्सप्लेन्ड टू यू इन डिटेल अबाउट द सर्जरी। Yes, doctor. I'm ready and I'm confident. Superb. By the way, ये डॉक्टर सुधा तिवारी है, फेमस प्लास्टिक सर्जन, और आप इनको जानते ही होंगे। सुधा मामी? हाँ हाँ हाँ, जानते हैं। इनफैक्ट वंदना की जो मामी है उनकी बहुत अच्छी दोस्त है सुधा जी, लेकिन वो असिस्ट कर रही है सर्जरी में, है ना डॉक्टर? Yes, yes. She will be assisting for the surgery. But सुधा जी, I mean डॉक्टर सुधा, आप तो प्लास्टिक सर्जन है ना? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।